स्वामी जी, धर्म जगत में अक्सर ये कहा जाता है कि आदमी के जीवन में अंतिम क्षण तक जागरण की संभावना है। और क्या ये इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे स्वामी जी? जैसे हिंदू धर्म में भी तो व्यक्ति मरने की उस पे होता है तो उसको नीचे लिटा दिया जाता है, या और भी काफी धर्मों में कुछ कुछ इसके बारे में कहा गया है। तो क्या कैसे संभव है? क्या सिर्फ साधक के लिए संभव है उस अंतिम क्षण में जागरण की व्यवस्था, या एक आम आदमी जिसने कभी साधना नहीं की, क्या उसके लिए भी कुछ जागरण की संभावना हो सकती है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा धर्म के कुछ छुपे हुए रहस्यों को। सबसे पहला एक रहस्य है जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन कभी भी हम उसको सोचने की कोशिश नहीं करते। मन क्या है? और मन से मुक्ति का पूरा खेल है धर्म। मन है पदार्थ। मन है पदार्थ। जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया कि ये जो पूरा पदार्थ है चारों तरफ फैला हुआ, ये पदार्थ एक खास तरीके की नियमों में बना हुआ है, और उन्हीं नियमों में बंधे बंधे वो जीता है। उन्हीं नियमों की जो कार्य प्रणाली है वही हमारे पदार्थों के नियम मन है। जागरण है इन नियमों का अतिक्रमण, साथ साथ इन नियमों को समझ से लेके चलने की कला। ये नियम हमें परेशान करते हैं। किस ढंग से परेशान करते हैं, पहले हम उनको समझ लें, फिर आगे की चर्चा में बढ़ेंगे। जैसे हमारे शरीर का निर्माण 5 इंद्रियों से मिलकर बना होता है। हम 5 इंद्रियों का जोड़ है। इसीलिए धर्म कहता है छठी इंद्री की मांग। छठी इंद्री का अर्थ होता है जो इन 5 को कमांड कर सके। लेकिन जब तक कमांड नहीं कर पाता तब तक जो दुख के कारण है, विषाद के कारण है, वो हमारी इन्हीं 5 इंद्रियों के अपनी अपनी कार्य प्रणाली है। जैसे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा बोलती है और कुछ स्वाद ले सकती है, नाक से खुशबुएं जाती हैं, हमें स्किन है वो एक अलग प्रकार का आनंद देती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज देखने में इतनी सुंदर लग रही होती है कि आंखों की इंद्री उसके पक्ष में बैठ जाती है, लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो जुबान को वो रस नहीं देती और जुबान उसका विरोध करती है। तो हमारे अंदर ही एक हर समय युद्ध चलता रहता है। हर इंद्री अपने प्रभाव को ज्यादा तेजी से लागू करना चाहती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, कार चलाते वक्त आपने एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा बोर्ड देखा और आपको इतना खूबसूरत लगा कि आपकी आंखों की इंद्री इतनी ज्यादा प्रभावशाली हो गई कि पीछे से आते हुए हॉर्न को आपके कान सुन नहीं सके, क्योंकि आंखों की इंद्री ने उसको दबा दिया। तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार हम कानों में कुछ लगाए हुए वॉकमैन सुनते हुए जा रहे हैं और उस संगीत में इतने खो गए कि हमें कभी कभी सामने का कुछ नजर नहीं आता और हम एक्सीडेंट कर देते हैं। तो इसी प्रकार 5 इंद्री के अपने स्वभाव हैं, और वो स्वभाव जैसे जैसे हावी होते हैं वैसे वैसे अनबैलेंसिंग लाइफ में रहती है। छठी इंद्री का जो प्रयोग है वो यही है कि छठी इंद्री के जागरण के साथ मनुष्य के जीवन में उन 5 इंद्रियों का मालिक खड़ा हो जाता है, जो उन इंद्रियों को उद्दंडता नहीं दिखाने देता। तो जब तक छठी इंद्री जागृत नहीं है, इंसान जो है वो सही अर्थों में धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। लेकिन जिस परम आनंद की बात की जाती है वो छठी इंद्री के बाद की बात भी है। वो आनंद जो है वो एक तरीके से इंद्रियों का पूर्णता बहिष्कार है। तो नेचर ने कुछ अवसर जो हैं हर इंसान को दिए हैं। नेचर की तरफ से हर एक को एक समान अवसर उपलब्ध होंगे, और वो अवसर जागरण के अवसर है। जब इंद्रियां शिथिल होती हैं, जब इंद्रियां बहुत प्रगाढ़ नहीं होती। जैसे जिस समय बच्चा पैदा होता है वो जागरण का बहुत अच्छा समय होता है। बहुत लोग हैं जो उस वक्त जागे। इनमें से एक नाम कह सकते हैं महर्षि अगस्त्य थे। कृष्ण पैदा होने के साथ ही जागे।
वो किस तरीके से उनके साथ क्या वो बात पे चर्चा का विषय है, लेकिन जागरण का उनके लिए समय था वो उपयोग कर सके। जिस समय वो पैदा हुए इंद्रियां शिथिल थी, चेतना प्रगाढ़ थी, क्योंकि छठी इंद्रिय उस समय बहुत प्रगाढ़ होती, तो पांचों इंद्रियां शिथिल थी और छठी इंद्रिय उसी वक्त उन पे हावी हो गई। तो इसीलिए उनको बाद में कुछ साधना की जरूरत नहीं पड़ी, वो साधना के साथ ही पैदा हुए। लेकिन हर एक आदमी इसका अवसर का उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए जग नहीं पाता। दूसरा अवसर होता है आदमी की जिंदगी में जब वो प्रेम करता है। जब आपको किसी से प्रेम होता है, महसूस करो, जब किसी से प्रेम होता है इंद्रियां शिथिल हो जाती, आपको प्रेम के लम्हों में भूख नहीं लगती, स्वाद की मांग नहीं होती, आपकी जुबान स्वादहीन हो जाती है। आप रेस्टोरेंट पे ऑर्डर देने में भी पहली बार अगर आप लड़की के साथ डेट पे जाओ तो शायद ऑर्डर पे इतना निगाह नहीं होती कि कौन सा बहुत अच्छा, बहुत हाँ इंप्रेस करने के लिए तो हो सकती है किसी को, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कोई मांग नहीं होती कि बहुत टेस्टी खाना खाना है। आंखों को बहुत ज्यादा उसके कपड़ों पे निगाह नहीं होती, इसने क्या पहना क्या नहीं, वो है ये पर्याप्त है। कानों में वो क्या बोल रही है उसकी गणित नहीं चलती, बल्कि वो जो बोल रही होती है वो वही श्लोक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो इंद्रियां शिथिल होती है। जब वो शिथिल होती हैं तो दोबारा वक्त होता है कि जागरण का जो तत्व है, जिसको बुद्ध तत्व कहा जाता है, वो फिर से छठी इंद्रिय के रूप में उस पर हावी हो सके। लेकिन तब प्रेम की अपनी पीड़ाएं हैं और अपने आनंद हैं और अपनी सिखाई हुई बातें हैं, जिसके कारण उसमें भी इंसान बह जाता है। फिर एक और अवसर आता है जिस समय आपके प्रेमी की मृत्यु होती है। मैं यहाँ पे जब प्रेमी शब्द यूज कर रहा हूं तो ये भी हो सकता है मृत्यु के वक्त किसी का पिता, किसी का माँ, जिस पे उसका पूरा जिंदगी डिपेंड जैसी कर गई हो, जिसके बगैर वो जीवन के सपने ना देखता। ऐसी स्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो आप पाते हो अचानक घबराहट के मारे वो आदमी बेहोश भी हो जाता है, पैर कांपने लग जाते हैं, जुबान सही से चल नहीं पाती। जो आदमी अच्छे कपड़ों में हमेशा घूमा करता था वो सड़क पर बैठ के सूट में रोने लग जाता है। अचानक वो सब चीजें जो पदार्थ के मन होते हैं वो विलीन हो जाते हैं। तो वो जागरण का अवसर बन सकता है। बहुत लोग जागे, विरह में बहुत लोग जागे, विरह की घटना ने हजारों को जगाया, लेकिन इसका विज्ञान नहीं पता लोगों को। फिर एक चौथा तत्व होता है। चौथा तत्व होता है जिस समय किसी की मृत्यु होती है। जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए जागरण के बहुत अवसर उपलब्ध होते हैं, क्योंकि मृत्यु जो होती है उससे पहले भी इंद्रियां पूर्णतः शिथिल हो जाती हैं। इसका उपयोग सर्वाधिक जो है हिंदुओं ने करने की कोशिश की। उन्होंने मृत्यु से पहले और मृत्यु के थोड़े समय बाद तक, जिसको उन्होंने 3 चरणों में बांटा। मृत्यु हो जाने के बाद पहला चरण बांटा है उन्होंने कि अंतिम संस्कार होने तक। क्योंकि आप चाहे रिसर्च कर लें, चाहे आप ऐसा देखें पुनर्जन्म के केसेस में, जब लोग अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं तो पिछले जन्म में वो ये बताते हैं कि मैं फला जगह मरा, फिर मुझे ऐसे ऐसे वहां ले गए, ऐसे ऐसे जलाया, लेकिन वो जलाने तक की घटना बता पाता है, उसके बाद की उसे कोई पता नहीं। उसके बाद का किसी ने नहीं बताया कि वो फिर कहां गया। तो तब तक वो देख सकता है कि मुझे लोग ले जा रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सब बंधु हैं। तो इसका मतलब है अगर थोड़ा सा भी जागरण के साथ कोई मरा है तो वो जिस समय तक अंतिम संस्कार होता है उस समय तक वो मौजूद होता है। तो पहला हिंदुओं ने स्टेप माना कि मरने के बाद और उसको दफनाए जाने तक और जलाए जाने तक एक प्रक्रिया से अगर उसे गुजारा जाए तो वो जागरण की प्रक्रिया बन सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। तिब्बत में एक सूत्र उपयोग में लाया जाता है जिसको वार्दो सूत्र कहते हैं। वार्दो जो है एक तरीके का मरने से पहले साधक को दिए गए सुझाव है। जैसे कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसके निकट साधक इकट्ठे होते हैं और साधक इकट्ठे होकर उसको कुछ सुझाव देते हैं। वो सुझाव देते हैं शांत मरो, जल्दी न करो, अगले जन्म की जल्दी मत करना, बिल्कुल
शांत हो जाओ। अब ये सुझाव जो है ये थोड़े बड़े समझने वाले हैं। असल में जब हम मरते हैं तो मरते वक्त की अवस्था एक हमारे अंदर कोडिंग डेवलप कर देती है, जो कोडिंग हमें एक नए जन्म की तरफ ले जाती है। और मरते समय का क्षण ये डिसाइड करेगा कि आपकी वो कोडिंग किस जगह जो है जाती है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि 10 नंबरों का आपका मोबाइल नंबर है, तो वो 10 की गिर्री लगी हुई है 0 से लेकर और 9 तक। हम घुमा दें और घुमाने के बाद वो गिर्री रुके, तो वो कहां कहां पे रुकेगी उससे एक मोबाइल नंबर तुम्हारा निर्धारित होता है कि ये है मोबाइल नंबर। अब दुनिया में लाख कोई आदमी हो, लेकिन जब तक ये मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डिजिट में नहीं लगेगा तुम्हें कॉल नहीं लग सकती। उसी तरीके से जब कोई मरता है तो एक कोडिंग बन जाती है। वो कोडिंग हमारी जो अंदर के चक्रास जिनको बोला जाता है, उन चक्रास के नंबर्स होते हैं। वो चक्रास किस अवस्था में कितने शांत है इससे एक नंबर निर्धारित होता है। वो नंबर डिसाइड करता है कि उस प्रकार की जब तक मनोदशा वाला तुम्हें गर्भधान नहीं मिलेगा तब तक तुम वहां आ नहीं सकते। इसीलिए वार्धो सूत्र में कहा जाता है कि तुम शांत हो तो वो चक्रास के तुम्हारे नंबर घटे। जो व्यक्ति बेचैन मरेगा उसके मन में हिलत चलत रहेगी, जो शांत मरेगा उसके चक्रा थोड़े शांत रहेंगे, तो एक अच्छा नंबर बनेगा। वो अच्छा नंबर जो है वो भले ही गर्भ तुम्हें देर में मिलेगा, लेकिन वो तुम्हें अच्छा गर्भ मिलेगा, क्योंकि अहंकार से भरे हुए संभोग तो बहुत चल रहे हैं जगत में, प्रेम से भरे हुए संभोग थोड़े से चल रहे हैं जगत में, लेकिन प्रार्थना से भरे हुए संभोग तो जैसे विदा ही हो गए। तो जब तक प्रार्थना से भरा हुआ तुम्हें कोई जोड़ा नहीं मिलता, तुम्हें वो गर्भ उपलब्ध नहीं हो सकता। तो वो गर्भ तुम्हें उपलब्ध हो, इसके लिए तुम्हारे पास भी वैसी कोडिंग होनी चाहिए। तो मरते वक्त एक वार्धो सूत्र था जिसमें वो समझाया करते थे कि इस ढंग से तुम शांत हो सको, तो शांति से मरने के बाद साधक की अगले जन्म की यात्रा सुगम हो जाती है। कम से कम एक अच्छा गर्भ मिलता है। अच्छे गर्भ के भी कुछ कारण हैं, अगर प्रश्न आते हैं तो मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन अभी जो है बंद नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में जो कोडिंग होती है वो कोडिंग बनती है। तो वार्धो सूत्र ये बताया जाता था, इसी वार्धो सूत्र को हिंदू ऐसे इंप्लीमेंट करते थे कि जब जो मरता है उसके साथ उसको सबसे पहले घर से बाहर निकाल देते हैं या घर के आंगन में। आप सोचो कि तुम पूरी जिंदगी जिस घर में सम्राट होकर रह रहे थे और तुम्हारा अच्छा सा बेडरूम था, और अगर तुम जागरण के साथ थोड़ा देख रहे हो तो तुम कितने हैरान होते हो कि तुम्ही को निकाल के आंगन में डाल दिया गया। जो कल तक तुम पिता हुआ करते थे, पुत्र हुआ करते थे, आज तुम्हें केवल बॉडी कह के संबोधित किया जाता है। तो मरने के बाद कहते हैं बॉडी आ गई घर में, तो पापा आ गए घर में नहीं कहेंगे, माता आ गई घर में नहीं कहेंगे, बॉडी आ गई। तो बॉडी का संबोधन होता है। तुम्हारे शरीर को एक सब लोग रोते पीटते हैं और वो तुम्हें वहां पे ढोंग भी नजर आएगा थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं मोहभंग होता है तुम्हें वो संसार के पदार्थों का। फिर वो धीरे धीरे तुम्हें लेके जाते हैं, 4 लोग तुम्हें लेके जाते हैं। 4 लोग कंधे पे होते हैं और पीछे कुछ लोग कह रहे होते हैं, वो बताशे और कहते हैं ना थोड़ा सा सिक्के उछालते हैं। वो भी है कि देखो धन धन यही सब उछल जाएगा, छूट जाएगा। और साथ साथ एक सूत्र होता है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य का जो संबोधन है वो जो जा रहे हैं उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, वो जो लेके जा रहे हैं उनके लिए वो संबोधन नहीं है। उस संबोधन वार्धो सूत्र की तरह है जो उस जाने वाले को बताया जा रहा है कि यदि तुम जागे हो और तुम सुन पा रहे हो मेरी बात को तो सुनो, और राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, यही सत्य है, बाकी तो सब बकवास। राम का मतलब भगवान राम नहीं, राम एक ध्वनि है ना, हरि भी एक ध्वनि है। तो इस तरीके से जो है राम तुम्हें हर ले तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो तुम्हें एक सूत्र दिया जाता है, इसलिए हिंदू धर्मों ने इसका बड़ा उपयोग किया। उन्होंने कहा कि जलाने तक एक प्रयोग किया उन्होंने। तो पहला सूत्र अगर सफल हो गया तो ये काम कर देता है। फिर एक दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र आता है जिस समय तुम अस्थि विसर्जन करते हो। अस्थि विसर्जन में भी कुछ टुकड़े रह गए हैं,
तो संभावना यहां तक मानी जाती है कि अगर तुम्हारे वो टुकड़े अभी पंचतत्व विलीन नहीं हो पाए हैं तो कहीं ना कहीं अभी आत्मा का कोई अंश शेष हो सकता है। तो फिर वो अस्थि विसर्जन की एक प्रक्रिया है जो बच्चा ही करता है, जो बेटा करता है। वो बेटा करता है, इसके कुछ गहरे राज हैं, वो राजों की चर्चा उनसे भी की जा सकती है जो इस प्रक्रिया में जा रहे हों। उसको मैं यहां अगर करूंगा तो एक ढोंग हो जाएगा अगर वो मेरी बात मान के, तो इसलिए मैं उसको यहां नहीं कहूंगा। जो जानना चाहेंगे सिर्फ उनसे उसकी बात की जा सकती है। तो बस इतना ही कह रहा हूं कि अस्थि विसर्जन भी इसी प्रकार का एक ढंग है कि किस ढंग से अस्थि प्रवाहित की जाए और किस भावदशा के साथ, तब जाके एक पिता के या माँ के मोक्ष का द्वार खुलता है। और ये बेटे को करनी चाहिए और उसको ही, जो प्यारा बेटा हो उसको ही करनी चाहिए। लेकिन उसको करने के कुछ ढंग हैं, वो ढंग श्लोक नहीं है, वो ढंग भावदशाओं पर आधारित है। तो दूसरा ढंग वो माना गया। फिर तीसरा ढंग एक और माना गया, वो कहते हैं कि अगर आत्मा थोड़ी सी जल्दबाजी से भरी हुई होती है तो 10वें तक को जो है वो जन्म ले लेती है, तो 10वें को एक दावत की जाती है। कुछ लोग दावत करते हैं 10वें को, तो वो ये मानते हैं कि वो इतने दिनों में कहीं पे जन्म ले गई होगी, और जन्म ले गई है तो इतने लोग जो वो था उसकी याद में एक थोड़ा सा अच्छे ढंग से भोजन करें और एक आशीष सा दें कि जहां भी वो जन्मा हो। कितनी दूर की बात है कि वो जन्म गया है, लेकिन इतनी दूर से भी अभी उसको आशीष देने का काम चल रहा है कि तू शांत हो। जैसे ओम शांति शांति के लोग जो हैं जाप किया करते थे आश्रमों में बैठे, भले वो कोई है नहीं, वो अकेले शांति शांति का जाप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो हवाओं में एक संदेश देते थे। तो उसी तरीके से 10वें के बाद ये माना जाता है कि अगर वो हो गया है उसका जन्म, तो कम से कम कुछ लोग 100, 200, 500 लोगों का भोजन, 21 ब्राह्मण या 51 जो भी हैं, वो एक आशीष के रूप में उसको एक अगले जन्म की यात्रा के लिए बधाई दे सकें और उसको बढ़ा सकें आगे। इसी तरीके से फिर माना जाता है कि उससे भी अगर थोड़ी आत्मा ऐसी श्रेष्ठ है, थोड़ी सी जिसने अभी थोड़ा समय लिया जन्मने में, तो 40 दिन तक वो जन्म जाती है, इसलिए 40वां मनाया जाता है। फिर 40वें की भी यही प्रक्रिया है कि अगर तब तक ना जन्मी हो और अब जन्म गई हो, फिर 40 पे एक अवसर होता है। तो 40वें के अवसर के बाद मानते हैं कि इस समय अब जो है अब और भी काम आप कर सकते हैं, इतने दिन आपने मरने के बाद उसके, और उसकी आत्मा को एक सही गति प्रदान करने के लिए आपने आशीष पेश की और वो उसकी गति का काम करते हैं, तो 40वां मनाया जाता है। लेकिन 40वां जो क्रॉस कर गए उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो स्वयं में इतनी चेतना समझदार हो चुकी थी कि वो यात्रा कर सकती है। इसीलिए 40वें के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। 40वें के बाद फिर अगले साल आप जिसको वो बोलते हैं ना श्राद्ध मनाना और सब, वो श्राद्ध असल में उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं होते हैं। श्राद्ध होते हैं कि उनकी याद में हम इस जीवन के प्रति जो मोह माया में फंसे हुए हैं उनकी याद को ढीला कर सकें, हम मोह माया से थोड़ा आगे आने की सोचें, हम उनको याद करके कि वो भी थे और इसी घर में थे और इतना सब फंसे हुए थे झंझटों में और मृत्यु आई, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो हम उसके पार आ सकें, इसके लिए हम जो है वो ऐसी चीज करते हैं। तो वो श्राद्ध जो है वो अपने लिए होते हैं, वो उनके लिए नहीं होते। ये तो पंडितों ने कुछ ऐसा बना दिया बिजनेस की वो उनके लिए किए जाते हैं, सच बात यह है वो अपने लिए, और उनका मूल्य तो है, वो करने का ढंग बदलना चाहिए। अब जो बात आती है उसको थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है, जहां पे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि पता लग जाए कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली, जिसका कि बहुत आसान ढंग है आजकल क्रिलियन फोटोग्राफी, क्रिलियन फोटोग्राफी के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि किस आदमी का ऑरा काला पड़ गया है, और जिसका काला पड़ गया है इसका मतलब है विदिन 6 मंथ वो अब मृत्यु की तरफ बढ़ेगा। तो यदि कुछ लोग ऐसे हों जो आध्यात्मिक यात्रा करने के बाद भी जीवन में अधूरे रहे और उनको नहीं मालूम कि किस ढंग से उनकी यात्रा हो सकती है, और वो सोचें, क्योंकि आजकल साधना के जगत में एक बड़ी भ्रांति चल रही है,
बुद्ध और महावीर के आने के बाद से ऐसा हो गया है कि 38 साल से 40 साल से ज्यादा उम्र का आदमी साधना कर ही नहीं सकता। उन्होंने एक तरीके से जवानी को ही पूरा जोर माना, उन्होंने जवानी में ही संन्यास के लक्षण माने। तो वो मानते हैं कि साधना करने वाले लोग जवानी में ही ऊर्जा होती है, इसी को ऊपर ले जाया जा सकता है, तो बूढ़ों का तो विचारों का कोई काम ही नहीं बचा। तो मेरा मानना ऐसा नहीं है। यदि किसी साधक के जीवन में अंतिम वक्त आ गया है तो अंतिम 6 महीने की भी उसकी एक ऐसी कार्य प्रणाली हो सकती है, एक ऐसा जीवन दर्शन उसे दिया जा सकता है जिससे वो आगे की यात्रा करे, जिससे वो मोह माया को मुक्त करके आगे बढ़ सके। लेकिन फिर वही कह रहा हूं, ये गाइडेंस व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। इसको मैं ऐसे नहीं दे सकता जो सबको दिए जा सके, क्योंकि जो सबको दिए जा सकते थे वो इशारों के रूप में मैंने अभी तक बहुत बातें कह दी। जिनकी बुद्धि समझदार बहुत होंगे वो समझ लेंगे, और जिन्हें लगता है अभी उंगली पकड़ के चलने की जरूरत है वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो फिर इसमें यह भी आता है कि यदि वाकई कोई व्यक्ति अंतिम वक्त तक बिना समझ पाए कि मुझे क्या था और संदेह रह जाए, तो अंतिम कुछ समय में भी उसके साथ कुछ साधक मिलकर वार्तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वो वार्तो सूत्र थोड़ा सा भिन्न होगा। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें 5 अलग अलग तत्वों को अलग अलग तरीके से शांत करके और इंसान को एक आगे की दिशा दी जा सकती है। इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। आज तक माना गया है कि हमारे 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र असल में नहीं होते हैं। मेरे देखे केवल 5 चक्र होते हैं जिनसे वास्तव में मुक्ति होनी चाहिए। 2 चक्र वो शरीर के ही होते हैं, तो वो तो शरीर आपका जब जाएगा तो वो चक्र छूट ही जाते हैं। लेकिन 5 चक्र जो है वो आपके शरीर के बाद भी आपकी मनोदशाओं के साथ यात्रा करते हैं। वो भाव चक्र है। जैसे काम और क्रोध, जैसे मूलाधार और नाभि चक्र, ये 2 चक्र शरीर के चक्र हैं। इनके इसीलिए कोई भी बुद्ध पुरुष हो सेक्स का दमन कर सकता है, सेक्स से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त होने का अर्थ मेरा जो है वो ये नहीं है कि उसके शरीर में सेक्स ना बचे। अगर वो चाहे कर सकता है, चाहे नहीं कर सकता, इसको तो मैं मुक्ति मानता हूं। लेकिन कोई ये कहे शरीर में ही नहीं बसता, इससे मैं राजी नहीं हूं। उसके शरीर में रह जाता है, वो उपयोग कर रहा हो या ना कर रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन होता है। तो हर बुद्ध पुरुष के शरीर में ये रहेगा। दूसरी चीज, क्रोध भी रह जाता है। नाभि चक्र, क्रोध रहता है। क्रोध हर एक बुद्ध पुरुष ने अपने तरीके से क्रोध का उपयोग किया। शंकर को था, कृष्ण को था, मोहम्मद ने कोड़ा उठाया, ओशो जो पूरी जिंदगी प्रेम की बातें करते रहे, डॉग स्लीप इन व्हाइट हाउस, इन्होंने भी क्रोध किया और बहुत क्रोधी थे। ओशो के संग जो रहे वो जानते हैं कि ओशो बहुत क्रोधी थे, क्योंकि ये 2 तल जो होते हैं वो शरीर के होते हैं। जब तक शरीर रहेगा इनसे मुक्ति नहीं होती, और शरीर के बाद स्वतः मुक्ति हो जाती है। लेकिन ये 2 तल, जो शरीर पैदा होता है तो वो अपने फिर से नए निर्माण करते हैं, 2 चक्र का फिर निर्माण होता है। लेकिन 5 चक्र जो होते हैं, जो भाव के चक्र हैं, वो भाव के चक्रों के लिए 5 तरीके के साधक, 5 साधक मिलके जो उस स्थिति के हों, एक इंसान को मरने से पहले उसके चक्रास को शांत करके उसको आगे की दिशा देने के कार्य कर सकते हैं। इसकी पूरी एक विधि है, इसका पूरा एक प्रोसेस है। और जो भी लोग चाहें, जो भी ऐसे हों जो ये चाहते हों कि उनके साथ इस तरीके का प्रयोग की जरूरत है, तो पहले तो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, फिर मैं देखने के बाद ये निर्णय ले सकता हूं कि इनके साथ वो प्रयोग किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो मेरे संग के वो 5 मित्र उसको करने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग जो है ये ना आपको किताबों में मिलेगा, ना इसकी कहीं वर्णन है। ये तो सिर्फ अनुभवों से गुजरने की बात है, और ये बहुत पुराना समय से चला आया है, लेकिन हमेशा ही रहस्यपूर्ण था, आज भी है। ये कुछ लोगों के साथ होता है और उन्हीं के साथ विदा हो जाता है। तो जब तक हूं, जब तक मेरी समझ है, इसका उपयोग कर सकता हूं। इसके बाद के कोई सोच, कोई फिर आएगा, फिर गाएगा, वो अपने गीत गाएगा।